दोस्तों, एक पूछता हूं आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत पूरी होने के बावजूद सफलता क्यों हाथ से फिसल जाती है? क्यों कभी कभी में अचानक कलघर है, बीमारियां और पैसों की रुकावटें शुरू हो जाती हैं? हो सकता है इसका असली कारण आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपके पितरों की अधूरी इच्छाएं हों। जी हां, शिव महापुराण में साफ लिखा है, जब तक पितर तृप्त नहीं होते, तब तक किसी भी पूजा, यज्ञ या तपस्या का पूरा फल नहीं मिलता। और यही कारण है कि पितृपक्ष का समय इतना खास होता है, क्योंकि इन दिनों हमारे पितर स्वयं धरती पर आते हैं और हमारी स्मृति और श्रद्धा की प्रतीक्षा करते हैं। अगर हम सही उपाय कर ले, तो पितरों का उद्धार होता है और बदले में हमें ऐसा आशीर्वाद मिलता है जो पीढ़ियों तक असर करता है। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक उपाय से आपके पितरों को शांति मिल जाए और आपकी जिंदगी से तमाम बाधाएं दूर हो जाए, तो क्या आप इसे जानना नहीं चाहेंगे? तो दोस्तों, आज की इस कथा में मैं आपको बताने वाला हूं शिव महापुराण में बताए गए वो गुप्त उपाय जो पितृपक्ष में करने से आपके पितरों का उद्धार होगा और आपका जीवन भी चमक उठेगा। शिव महापुराण कहता है, पितरा संतुष्टा भवन्ति तेषा प्रसादात् संततिर्वर्धते, अशांता तु पितरः सर्वहरण कुर्युः। यानी जब पितर प्रसन्न होते हैं तो संतान, धन, स्वास्थ्य और वैभव सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर पितर अशांत हो तो वे खुद ही घर से सुख समृद्धि छीन लेते हैं। अब सोचिए दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन की रुकावटों के पीछे भी यही कारण छुपा हो? बहुत समय पहले एक धनी व्यापारी था। धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ था उसके पास। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में अजीब परेशानियां आने लगी। व्यापार घाटे में जाने लगा, परिवार में झगड़े होने लगे और सेहत बिगड़ने लगी। उसने बड़े क बड़े ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह ली। सबने कहा, तुम्हारे जीवन में पितरी दोष है। व्यापारी ने सोचा, पितरी दोष? मैंने तो सब कुछ किया, फिर ये क्यों? इसी बेचैनी में वो एक शिव मंदिर पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत से उसकी मुलाकात हुई। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने सब किया, लेकिन अपने पितरों के उद्धार के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ भगवान शिव ही ऐसे हैं जो पितरों को सीधा मुक्ति दिलाते हैं। पितृपक्ष में एक विशेष उपाय कर ले, सब ठीक हो जाएगा। व्यापारी ने वैसा ही किया। पितृपक्ष में शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित किया, तर्पण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। कुछ ही समय बाद उसका व्यापार फिर से चमक उठा और घर में शांति लौट आई। अब आप सोचिए, क्या यह सिर्फ संयोग था? नहीं दोस्तों, यह है शिव महापुराण की शक्ति। अब मैं आपको वो उपाय बताता हूं जो शिव महापुराण के अनुसार पितरों का उद्धार करने के लिए सबसे प्रभावशाली माना गया है। बेलपत्र अर्पण। सोमवार या पितृपक्ष के किसी भी दिन प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। लेकिन ध्यान रहे, बेलपत्र पर पितृदेवताभ्य नमः लिखना न भूले। हर बेलपत्र के साथ मंत्र जपे, नमः शिवाय पितृभ्य स्वाहा। सोचिए दोस्तों, सिर्फ एक पत्ता और उससे पितरों को शांति। यही तो है इस उपाय की महानता। तर्पण, जल अर्पण। गंगा जल या शुद्ध जल में तिल और जौ डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण करें। हर बार जल अर्पित करते हुए बोले, पितृभ्य स्वधा नमः। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह छोटा सा तर्पण आपके पितरों तक सीधे पहुंचता है। पिंडदान का सरल रूप। अगर पिंडदान नहीं कर सकते तो आटे, गुड़ और चावल का गोला बनाकर गाय को खिला दें। यह भी पिंडदान का एक रूप है जो पितरों को तृप्त करता है। भोजन दान। पितरों की पसंद की वस्तुएं जैसे खीर, दाल, पूड़ी आदि बनाकर गरीबों या ब्राह्मणों को खिलाए। माना जाता है कि यह भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। दोस्तों, इस उपाय के कई चमत्कारी फल बताए गए हैं। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, घर में कलह और रुकावटें दूर होती है, कर्ज और दरिद्रता मिटती है,
व्यापार और नौकरी में प्रगति होती है, संतान सुख और दाम्पत्य जीवन में सुधार आता है। सबसे बड़ी बात, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद मिलता। दोस्तों, सोचिए, अगर पितर प्रसन्न होकर आपके लिए रास्ते खोल दें, तो कौन सी बाधा है जो आपके सामने टिक सकती है? क्या आप जानते हैं, पितृपक्ष में किया गया एक छोटा उपाय आपकी आगामी 7 पीढ़ियों तक का भाग्य बदल सकता है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि पितरों की आत्मा को शांति दिलाने के बाद इंसान की किस्मत ऐसी चमकती है कि अचानक अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आने लगती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना शिव महापुराण के आधार पर पितृपक्ष में किया जाने वाला वो उपाय जो पितरों के उद्धार और आपके जीवन की तरक्की का द्वार खोल देता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि शिव महापुराण में एक और ऐसा उपाय छुपा है जिससे पितर तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही देवता और ग्रह भी शांत हो जाते हैं? जी हाँ, उस गुप्त उपाय का रहस्य मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए और याद रखिए, पितरों का आशीर्वाद ही असली समृद्धि है। जय भोलेनाथ।